चुड़ैलपुर गांव। बहुत समय पहले की बात है। चुड़ैलपुर गांव में बहुत सारी चुड़ैल रहा करती थी, क्योंकि वहां अचानक खाने की कमी होने की वजह से बहुत सारी चुड़ैल पलायन कर चुकी थी। वैसे ही उनमें से एक चुड़ैल अपने साथी से बोलती है, यहाँ तो खाना खत्म हो गया, चलो यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। ऐसा कहकर वो वहां से निकल पड़ते हैं और एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तालाब के पास कोई जानवर ना मिलने के कारण वो तालाब की मछली को पकड़कर खाने लग जाते हैं, जिससे वहां की मछलियों में हाहाकार मच जाता है। सभी मछलियां इधर उधर भागने लग जाती हैं और भागी भागी रानी मछली के पास चली जाती हैं और कहती हैं, मछलियों की रानी, यहाँ पर एक चुड़ैल आ गई है और एक एक करके सभी मछलियों को खा रही है। ऐसे तो तालाब की सारी मछलियाँ खत्म हो जाएंगी और हम सब भी मर जाएंगे। अब आप ही कुछ उपाय कीजिए। तभी छोटी मछली की बात सुनकर रानी मछली कहती है, कहाँ रहती है वो चुड़ैल? मुझे उस चुड़ैल के पास ले चलो। तभी सभी मिलकर चुड़ैल के पास जाते हैं। रानी मछली चुड़ैल से कहती है, ऐ दुष्ट चुड़ैल, तू हमको क्यों खा रही है? जा अपने इलाके में वापस चली जा चुड़ैल। चुड़ैल कहती है, मेरे इलाके में खाना खत्म हो गया है, इसलिए यहाँ आकर तुम्हारी मछलियाँ खाकर हम हमारा पेट भर रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें ना खाएं, तो तुम्हें इसके बदले में हर रोज एक इंसान लाकर देना होगा, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। सभी मछलियां सोच में पड़ जाती हैं कि वो क्या करें। तभी उन्हें एक लालची चोर नजर आता है, जो तालाब में कुछ ढूंढ रहा होता है। रानी मछली बोलती है, ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, हम तुम्हें रोज एक इंसान लाकर दे दिया करेंगे। रानी मछली कुछ सोचते हुए लालची चोर के पास चली जाती है और कहती है, ऐ मनुष्य, तुम क्या ढूंढ रहे हो? लालची चोर बोलता है, मैं यहाँ सोना ढूंढ रहा हूँ और क्या पता मुझे मोती भी मिल जाएं। तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं कुछ भी ढूंढूं। मछली बोलती है, मनुष्य, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सारा सोना दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरा काम करना होगा। लालची चोर लालच में आकर बोलता है, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, सोने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मछली बोलती है, तुम्हें कैसे भी करके यहाँ तक इंसानों को भेजना होगा। हमें रोज एक इंसान चाहिए। इंसान लाकर दोगे तो मैं इंसान के बदले में तुम्हें सोना दूंगी। लालची चोर बोलता है, खजाने के लिए मैं इंसान को तो क्या, भगवान को भी भेज दूं। ठीक है, मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। ऐसा कहकर वो लालची चोर वहां से चला जाता है और जो भी व्यक्ति तालाब के पास जा रहा होता है, वह उनकी गाड़ी का तेल निकाल लेता है, क्योंकि गाड़ी का तेल निकालने की वजह से गाड़ी तालाब के पास बंद हो जाती है। गाड़ी वाला व्यक्ति बोलता है, अरे, अचानक तेल कैसे खत्म हो गया? अभी तो तेल डलवाया था मैंने। ओहो, मुझे तो प्यास भी बहुत लगी है। चलो इस तालाब में जाकर पानी पी लेता हूँ। और जैसे ही वो तालाब में पानी पीने जाता है, वह बड़ी मछली अचानक उसे निगल जाती है। वो उस निगले हुए व्यक्ति को लेकर उस चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और चुड़ैल को वो आदमी दे देती है। चुड़ैल बहुत खुश होती है और कहती है, हा हा हा, मैं तुमसे बहुत खुश हुई। बहुत दिनों के बाद मुझे इंसान खाने को मिला है। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी।
ऐसा कहते ही वो दोनों चुड़ैल उस इंसान को लेकर चली जाती हैं और उसे मारकर खा जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ लालची चोर बहुत सारा सोना पाने की वजह से अपना एक बहुत बड़ा घर बनवा लेता है। एक दिन उसका लड़का कुछ दोस्तों के साथ खेलते खेलते उस तालाब के पास पहुंच जाता है। तभी चोर के लड़के को प्यास लगती है और वह जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब की ओर बढ़ता है, वहां मछली आ जाती है। मछली सोचती है कि चोर ने भेजा है, इसीलिए वह उसको भी निगल जाती है और उसे लेकर चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। बाकी बचे हुए लड़के वहां से भाग जाते हैं। वहां पहुंचकर वो लालची चोर से बोलते हैं, अंकल अंकल, आपके बेटे को किसी मछली ने निगल लिया है। लालची चोर बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसे पता है वो उसे लेकर चुड़ैल को दे आएगी और चुड़ैल उसको मार डालेगी। लालची चोर भागा भागा जाता है तालाब के पास और मछली को आवाज लगाता है। मछली आ जाती है। वह मछली से बोलता है, तुमने अभी जो बच्चा निकला था, वो बच्चा कहाँ चला गया? मछली बोलती है, उस लड़के को तो मैंने चुड़ैल को दे दिया। वह चुड़ैल अभी तक उसको खा गई होगी। चोर बोलता है, चलो मुझे चुड़ैल के पास ले चलो, जल्दी से, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। ऐसा कहते ही मछली लालची चोर को लेकर चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। ऐ दुष्ट चुड़ैल, मुझे मेरा बेटा वापस दे दो, नहीं तो मेरे हाथों से मारी जाएगी। चुड़ैल हंसती हुई बोलती है, हा हा हा, तुझसे क्या डरना मानव, तू मुझे क्या खाएगा? अगर तुझे तेरा बेटा चाहिए तो मुझे जलपरी ला कर दो, मैं जलपरी को खाकर अमर हो जाऊंगी। अगर तुम जलपरी को ले आए तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगी, इसलिए मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देती हूँ। अगर तुम जलपरी को लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे बेटे को खा जाऊंगी। तभी लालची चोर सभी मछलियों से बोलता है, सुनो मेरी प्यारी मछलियों, अगर हम जलपरी को नहीं लाए तो आज मेरा बेटा मारा जाएगा, लेकिन आगे वो तुम सबको भी नहीं छोड़ेगी। एक ना एक दिन तुम्हारा नंबर भी आ ही जाएगा, इसलिए हमें जलपरी को बुलाना ही चाहिए, वो ही हमारी मदद कर सकती है। तभी लालची चोर और मछलियाँ जलपरी को आवाज लगाती हैं और कहती हैं, ऐ समंदर की रानी जलपरी, हमें दर्शन दें, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमें आपकी जरूरत है। ऐसा कहते ही जलपरी वहां आ जाती है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बड़ी मछली कहती है, ऐ जलपरी, एक चुड़ैल ने यहाँ पर अपना आतंक फैला रखा है। वह हम जैसी मछलियों को खा जाती है और अब तो इंसानों को भी खाने लगी है। ऐसे तो वह सभी जंगल के जीवों को खा जाएगी। हमारी मदद करें और उस चुड़ैल से हमें मुक्ति दिलाएं। तभी जलपरी उन सभी के साथ उस चुड़ैल के पास चली जाती है और चुड़ैल से कहती है, दुष्ट चुड़ैल, जा यहाँ से, नहीं तो मारी जाएगी। चुड़ैल हंसते हुए, आखिरकार जलपरी तुम आ ही गई, तुम्हें खाकर मैं तो अमर हो जाऊंगी, फिर मुझे रोज मनुष्य और मछलियों को नहीं खाना पड़ेगा। आओ जल्दी से मेरा भोजन बन जाओ। तभी जलपरी को पता लग जाता है कि चुड़ैल नहीं मारने वाली। वह बिना टाइम गवाए उस चुड़ैल पर हमला कर देती है। चुड़ैल और उस जलपरी में भयंकर लड़ाई हो जाती है। चुड़ैल और जलपरी की भयंकर लड़ाई से डर के कारण चुड़ैल का साथी वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी बड़ी मछली मौका पाते ही उसे निगल लेती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वह चुड़ैल मर जाती है, वैसे ही जलपरी भी उसे निगल जाती है और ऐसे उन सभी मछलियों
और लालची चोर को उससे छुटकारा मिल जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे उन मछलियों ने जान बचाने के लिए दूसरों की जान खतरे में डाल दी, और जिस तरह कुछ पैसों के लिए लालची चोर आपका भागीदारी बना, हमें वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें समस्या का समाधान सभी के साथ मिलकर करना चाहिए। ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।